सबसे पहले उन समाजवादी साथियों को बधाई देना चाहता हूं जिसमें कि समाजवादी पार्टी के हमारे पदाधिकारी अभिषेक और उनके साथ बड़ी संख्या में साथी चल रहे हैं। पिछले कई महीनों से लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं में जाना, लोकसभाओं में जाना और जिन विधानसभाओं में, जिन जिलों में, जिन लोकसभा में ये समाजवादी यात्रा निकली है, उसमें बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग शामिल रहे, वहीं हमारी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, जिला स्तर या संगठन के लोगों ने समर्थन देने का काम किया। वहीं जनता के बीच में लगातार समाजवादी कार्यक्रमों को पहुंचाने का काम किया है। इधर देश के आगे जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ है। जो हमारे मूल्य थे, जो हमारे सिद्धांत थे, जो हमारे पूर्वजों ने, या यूं कहें जो हमारी गंगा जमनी तहजीब थी, जो हमारा भाईचारा था, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और पिछले कई सालों के कार्यकाल में दिल्ली के संविधान जो हमें अधिकार देता है, संविधान जिससे हमें सम्मान मिलता है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश में लगातार असमानता बढ़ रही है, जहां नफरत फैलाई है लोगों के बीच में, वहीं आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर खाई पैदा इस सरकार ने की है। इसलिए मैं नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं आज, क्योंकि राजधानी में ये लखनऊ में यात्रा लेकर के आए। आज लखनऊ में जो पीडीए यात्रा साइकिल की हुई है, मैं समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को जहां बधाई देता हूं, वहीं जनता का जो समर्थन मिला उसका मैं आभारी हूं। वहीं हमारे प्रेस के साथियों ने जो लगातार सुबह से इस यात्रा को कवरेज दिया है, मैं उसमें पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पीडीए यात्रा से जो संदेश देने का काम किया है, सामाजिक न्याय का, जाति जनगणना का, जो हमारे मांग रही है कि जिसकी जितनी आबादी हो उसका उतना हिस्सा हो, उसको उतने अधिकार मिलें, जिस तरीके से सामाजिक और आर्थिक रूप से जो खाई पैदा हुई है उसको बराबरी करने का काम समाजवादी विचारधारा से होगा। वहीं आजम खान साहब जैसे और हमारी पार्टी के बड़े नेता, उन सब पर झूठे मुकदमे जिस तरह सरकार लगा रही है और अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान भाइयों पे ये सरकार लगातार अन्याय अत्याचार किया है। देश में किसी नेता के खिलाफ या उसके परिवार के खिलाफ इतने झूठे मुकदमे सरकारी स्तर पर और राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी ने दबाव नहीं बनाया होगा जितना मोहम्मद आजम खान साहब के परिवार पर बनाया है। हमें उम्मीद है भविष्य में उन्हें न्याय मिलेगा। मैं इस यात्रा की सफलता के लिए अभिषेक यादव और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी चल रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है, परिश्रम का काम है। कई बार बहुत सारी रुकावटों का सामना किया होगा। जहां आप लोगों ने पदयात्रा की है और साइकिल चला करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, राजधानी की सफलता के लिए अभिषेक और उनके तमाम साथी जो लगातार चल रहे हैं उनको बधाई देता हूं। शायद देश में समाजवादियों की ये इकलौती यात्रा रही होगी जो अभी 5000 किलोमीटर चल चुकी है। कई हजार किलोमीटर और चलना है। हमें भरोसा है कि जिस यात्रा को लेकर के ये निकले हैं, जिस संदेश को लेकर के निकले हैं,
सफलता मिलेगी और 2024 में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोगी ऐतिहासिक सीटें जीतेगी और पीडीए की सफलता 24 में दिखाई दे रही है। अखिलेश जी, आज की इस यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। डिप्टी सीएम भी बयान दे रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? ये कई लोगों को आउटसोर्स किया हुआ है, वो खुद सामने ना आए। कुछ लोगों को आउटसोर्स में रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, जो अपने विभागों में काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों पर सवाल करते हैं। कम से कम ऐसे लोगों को और खासकर सरकार को, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और चरम सीमा पर अन्याय है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अग्निवीर के नौजवान जो देश की सीमा पर रक्षा करने पहुंचेंगे वो शहीद हो जाएंगे तो उन्हें सम्मान ये सरकार नहीं देगी। जो शहीदों को सम्मान नहीं देती वो राष्ट्र के लिए कोई काम नहीं कर सकती। ये राष्ट्र विरोधी सरकार है जिसने शहीदों का सम्मान नहीं किया है। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर स्पार्क इसलिए आए हैं, मैं तो दावा कर सकता हूं, जिस यात्रा में हम लोग निकले हैं और जहां से चल करके जहां समापन किया है, एक भी काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो IIIT हो, SCL हो और या फिर जहां पर अमूल के प्लांट के पास हमारे तमाम साथियों को फ्लेवर्ड मिल्क पीने का मौका मिला। ये जो बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े काम हुए हैं, ये समाजवादियों के हैं। इस यात्रा के माध्यम से, समाजवादी पीडीए के यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने जनता में एक बार फिर पहुंचाने की कोशिश की है कि ये तमाम वही काम हैं जो जनता के आज भी काम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सबका विकास फर्जी है। सबका साथ, सबका विकास उनका फर्जी है। इंडिया गठबंधन क्यों नहीं हर जगह दिख रहा है, बल्कि आप हर बार इंडिया गठबंधन को पीछे छोड़ रहे हैं? कल ही इंडिया जीती है, आगे भी इंडिया जीतेगी। 2027 में आप लोग इसी तरह साथ रहेंगे जैसे इस बार दिख रहे हैं? ये जो साथ हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के साथ दल हैं, उन सभी दलों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे पीडीए यात्रा से। रिवर फ्रंट हुआ, चाहे जनेश्वर में पास में फव्वारा लगाया गया था जज जी, उसके बाद देखा जाए तो रिवर फ्रंट पर फव्वारा बंद कर दिया गया, आज यहाँ चालू किया गया था। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी पानी में स्नान करेंगे और बताएंगे कि ये ही पानी आचमन लायक हो चुका है। यूपी की 80 सीटों पे किस तरह बंटवारा करेगी इस बार आप लोग? कोई बंटवारा नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मिलकर हराएंगे, सब लोग साथ आकर के हराएंगे। अखिलेश जी एक साथ नहीं दिख रही है। अजय राय कुछ और हमारी कुछ और कह रहे हैं। हमारी अनेकता में एकता है। अध्यक्ष जी, अजय राय कह रहे हैं कि बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया और हमने घोसी में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में उनसे पूछिए कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है या नहीं है। नहीं जी, आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं अजय राय कौन है, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, कई सवाल उनका जवाब कोई नहीं दे सकता। जो लोग अजय हैं वही दे सकते हैं उन सवालों का जवाब। और ये यात्रा इसलिए निकली है कि इधर बिहार के बाद पूरे देश में लोग एक बार लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण भारत के सभी नेताओं ने उस समय की सरकार से मांग की थी कि जाति जनगणना हो। उस समय सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन वो आंकड़े कभी नहीं आए। इधर धीरे धीरे पूरे देश में आवाज उठी है कि जो आबादी में ज्यादा हैं उनका हक और सम्मान छीना जा रहा है। इसीलिए जरूरी बनता है
कि पीडीए के लोग, पीडीए की जनता साथ आए और इस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। सर, दलित सम्मेलन जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? दलितों के बीच में आजकल तेजी पकड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे दलित समाज के भाई बहनों का सबसे ज्यादा लगाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से है। हमारे देश की बड़ी आबादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भगवान का दर्जा देती है। उनके बनाए हुए संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। ये हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, पिछड़े